वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से आपके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रिकॉल करा दूँ, जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए यूजफुल है। बस एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे होंगे, वो जो अपनी बुक अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स के लिए प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे जिस ऑर्डर में सीक्वेंस में जो चैप्टर्स दिए हैं उसी ऑर्डर में यहाँ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को। अदर स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनके लिए सीक्वेंस नहीं होगा, बट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, लेक्चर आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं प्लेलिस्ट की लिंक बार बार डिस्क्रिप्शन में देता हूं, और आपसे मैं अपने हर एक लेक्चर में 2 लेक्चर सीरीज में ज़रूर बोलता हूं, आप उसको विजिट करिए। देखिए, जैसे मैंने चैनल पे बोला आपसे कि क्लैरिफिकेशन मस्ट है, आप मैथमेटिक्स को तभी इंजॉय कर सकते हैं जब आपको चीज़ें क्लियर हों। मैं लिंक बार बार देता हूँ, आप चैनल से भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे ढेर सारी लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। ऑटोमॉर्फिज्म की बातें हो गई, कॉन्जुगेसी, साइलो थ्योरी, और प्रेजेंट में रिंग थ्योरी के लेक्चर चल रहे हैं, ढेर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन उनमें से 2 लेक्चर सीरीज, एक बेसिक्स की और एक नॉलेज कैप्सूल को, आपको ये दोनों जरूर विजिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में हमने सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानने होते हैं, वो बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में रखे हैं, तो आप इसको जरूर विजिट करिए। दूसरी नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज है, ये इसलिए आपके लिए यूजफुल हो जाती है क्योंकि जैसे आपको कोई प्रूफ मैं करवा रहा हूँ, उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, पीएमआई हो गया, साइक्लिक ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, और साइक्लिक ग्रुप का जनरेटिंग एलिमेंट क्या होता है, क्लाइन बी4 ग्रुप क्या है, ऐसे जो डिफरेंट टूल्स हैं बीच बीच में यूजफुल होते हैं, उन सब टूल्स को मैंने नॉलेज कैप्सूल में उठा के रख दिया। तो बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल, ये 2 लेक्चर सीरीज आप जरूर विजिट करिए। अदर लेक्चर सीरीज भी वहाँ अवेलेबल हैं, कॉन्जुगेसी पे है, साइलो थियरी पे है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। ये दोनों एटलीस्ट आप जरूर विजिट करिए। आज का लेक्चर में कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में अभी जो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज चल रही है। और रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज में अभी तक काफ़ी बातें हो चुकी, रिंग की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज, कुछ स्पेशल रिंग्स की बातें, ये सारी बातें हो चुकी हैं। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की बात कर रहे थे, CH(R), कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने सीखा कि हर एक रिंग के पास एक स्पेशल इंटीजर, एक मैजिक नंबर n होता है, और उस मैजिक नंबर की खास बात ये होती है कि वो आपको बताता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, अगर आप n टाइम्स ऐड कर लो, सारे एलिमेंट्स रिंग के हैं, उन सब के लिए रिस्ट्रिक्शन वैलिड होता है कि जो मैजिक नंबर आप एंड होते हो उतनी टाइम्स, यानी कि n टाइम्स अगर सारे एलिमेंट्स को आप एडअप कर लो तो वो 0 दे देंगे। ये बोला जाता है जनरलाइज्ड ऑर्डर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिंग, या फिर बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे सीखा। आज हम कुछ एनालॉगस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के एनालॉगस। जैसे देखिए, ग्रुप थ्योरी जब मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है, तो ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म पढ़ाई है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज, आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल, ये सारी चीज़ें ग्रुप थ्योरी में पढ़ाई है। ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में डिफरेंस क्या है? देखिए, ग्रुप के लिए आपका एक नॉन एम्प्टी सेट जी होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता है, और ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। और रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट में एक नॉन एम्प्टी सेट R होता है और इसके साथ 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये आपकी 3 बातों को माने कि R अंडर एडिशन आपका अबिलियन ग्रुप हो जाए, और दूसरी प्रॉपर्टी R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाए, और तीसरी बात क्या है रिंग के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। तो ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में आपको डिफरेंस दिख गया है, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट है यहाँ पे, और एक बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ 2 बाइनरी ऑपरेशन है रिंग थ्योरी में। पोस्टुलेट्स भी आपको दिख गए। ग्रुप थ्योरी के लिए क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। और रिंग थ्योरी के लिए आप अगर प्रॉपर्टीज को डिवाइड करें ना, तो ढेर सारी 10-12 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अगर समराइज करके पढ़ें
तो आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है और तीसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होते हैं। तो जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में आपको होमोमॉर्फिज्म सिखाया, कर्नल सिखाया, जो कॉन्सेप्ट्स ग्रुप थ्योरी में आपको पढ़ाए गए हैं सेम वही कॉन्सेप्ट रिंग थ्योरी में भी रिपीट होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। तो आज हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कुछ रिंग थ्योरी के, और साथ में हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि कैसे ये ग्रुप थ्योरी से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, एनालॉगस कॉन्सेप्ट है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब रिंग्स। तो जैसे ग्रुप थ्योरी में आपको पता था ना, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ये ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये जी कोई ग्रुप है, अच्छा जब मैं वहाँ पे जी कोई ग्रुप बोलता था, ऑपरेशन नहीं बोलता था, तो मैंने हर लेक्चर में आपको बोला था कि अगर मैं जी या ग्रुप बोलूँ तो आप ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मान लेंगे। वैसे तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन आप ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मान लेंगे अगर जी या ग्रुप डायरेक्ट बोला जा रहा है। वैसे आर इज अ रिंग अगर बोल दिया जाए, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आर इज अ रिंग बोल दिया जाए तो आप समझ जाइए आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। दो बाइनरी ऑपरेशन आप तुरंत समझ जाइए एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ऑथर्स भी ऐसे ही लिखते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रुप थियरी में आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई थी वही एनालॉगस कॉन्सेप्ट यहाँ पे। जैसे ग्रुप थियरी में आपके पास ये जी या ग्रुप है, जी आपका कोई ग्रुप है और इस ग्रुप के पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है। अगर किसी ग्रुप के पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है तो ये एच आपका सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते थे, वहाँ पे एक तो तरीका ये बताया गया था कि एच को आप सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एच को चारों एक्सियम सेटिस्फाई करने होंगे, ग्रुप के क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। या फिर एक अल्टरनेट डेफिनेशन बताई गई थी कि अगर कोई भी सबसेट, ग्रुप का कोई भी सबसेट एच है तो उसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको ये करना होता था, फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू द ग्रुप ए डॉट डॉट बोले तो जी या ग्रुप बोला गया है तो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया, इसलिए ए डॉट बी इनवर्स, ये जो न्यूली बॉर्न एलिमेंट है ना कंपोजिशन से, ए डॉट बी इनवर्स, ये आपका अगर एच को बिलोंग करे। देखिए अगर ए और बी दो एलिमेंट, आप ए और बी दो एलिमेंट कोई भी लेते हो एच से, सॉरी ए बी कोई एलिमेंट आप एच से लेते हो तो ए डॉट बी इनवर्स भी अगर एच में बिलोंग कर जाए तो वो सब ग्रुप हो जाता था। ये फंडे वहाँ पे सिखाए गए थे आपको ग्रुप थ्योरी में। इसी के एनालॉगस कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। पहले सब रिंग में आपको पढ़ा दूं, फिर अल्टरनेट डेफिनेशन भी पढ़ाएंगे, वो मेथड जिससे आप सब रिंग प्रूफ करेंगे एग्जाम्स में। देखिए सब रिंग्स क्या है। अ सब रिंग एस ऑफ अ रिंग आर, मतलब आपके पास अगर कोई रिंग आर है तो उसका कोई सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट एस जो है वो सब रिंग कहलाएगा। इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर, देखिए वही चीज लिखी हुई है, दैट इज इटसेल्फ अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर। देखिए देखिए इसको और क्लियर करते हैं आपके लिए, इसको और क्लियर करते हैं आपके लिए कि सब रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आपके पास ये कोई रिंग है आर, जब भी रिंग आर बोलूँ तो आप समझ जाइएगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन उसके साथ हैं, बार बार रिपीट नहीं कर रहेंगे हम इसको। तो अगर आपके पास कोई रिंग आर है तो पक्की बात है जो नॉन एम्प्टी सेट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में रिंग के आर है उसके पास सबसेट्स भी होंगे ढेर सारे। तो अगर रिंग के पास कोई एक सबसेट एस है, कोई एक सबसेट एस है, देखिए आर से रिंग को डिनोट करने के लिए नॉन एम्प्टी सेट को आर रखा। वैसे सब रिंग की बात कर रहे हैं तो रीडर को ये समझ में आए इसलिए एस से डिनोट करते हैं, एस फॉर सब रिंग। तो अगर रिंग के पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एस है आपका तो ये सब रिंग हो जाएगा। ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट एस है ना, ये भी अपने पेरेंट रिंग के ऑपरेशंस को ऑप्ट करेगा। देखिए पेरेंट रिंग के पास इसके ऑपरेशन कौन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। वैसे भी रिंग में जनरली यही दोनों ऑपरेशन यूज होते हैं। तो अगर किसी रिंग के पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस है और वो सबसेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन यानी अपने पेरेंट के ही बाइनरी ऑपरेशंस के साथ रिंग फॉर्म कर रहा है। अब ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट एस है ये रिंग फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आप इसके लिए चेक करेंगे कि एस अंडर एडिशन अबेलियन है, एस अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड कर रहे हैं। तो अगर एस के साथ जो सबसेट है, जो नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग का, अगर उसके साथ ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो आपका सब रिंग हो जाएगा। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट अभी तो आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ग्रुप थ्योरी के एनालॉगस है। जैसे ग्रुप में सब ग्रुप होता था वैसे रिंग में सब रिंग है। तो रिंग के लिए आपका क्या है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एस आपका है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट एस आपका सब रिंग हो जाएगा अगर ये एस अपने पेरेंट रिंग के ऑपरेशंस के साथ यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ रिंग फॉर्म करे। अब रिंग फॉर्म कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको वो तीनों चीज़ें चेक करनी होती हैं, एस अंडर एडिशन अबेलियन हो, एस अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें।
ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको सब रिंग का। रिंग्स तो आपके पास ढेर सारी थी। देखिए ये रियल नंबर का जो सेट था, अच्छा ये चीज़ मैं अपने लेक्चर में बताता हूँ कि जब मैं आर बोलूँ तो आप रिंग समझेंगे, और जब मैं ऐसे आर को डबल लाइन ऐसे करके लिखूँ तो आप समझेंगे ये रियल नंबर का सेट है। ऐसे आर लिखूँ तो रियल नंबर का सेट है, और अगर सिंपली आर लिखूँ तो रिंग के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो रिंग के कई एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में होंगे, कई बातें हो चुकी हैं रिंग पे। तो जो ये रियल नंबर वाला सेट है, रियल नंबर्स की रिंग फॉर्म करता है, ये तो आपको पता ही है। और रियल नंबर्स की रिंग जो होती है, रियल नंबर की जो रिंग होती है उसका एक सब रिंग, आप ढेर सारी सब रिंग्स होते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए थोड़ा ज्योमेट्रिक बात फिगर से कर लें। ये आपके पास अगर रियल नंबर वाली रिंग है, ऑपरेशन में नहीं लिखूंगा यहाँ पे, अगर ये रियल नंबर वाली रिंग है तो रियल नंबर का सबसेट होता है ना इंटीजर, रियल नंबर का सबसेट होता है ना, ये बात आपको क्लियर होगी कि रियल नंबर का सबसेट होता है इंटीजर। और रियल नंबर की रिंग तो आपने सीखी है, इसके साथ ही इंटीजर रिंग के बारे में भी तो सीखा कि इंटीजर्स जो होते हैं ये भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ रिंग फॉर्म करते हैं। इसका मतलब जो इंटीजर रिंग है आपकी, जो इंटीजर रिंग है ये सब रिंग होती है रियल नंबर्स के रिंग की। रियल नंबर्स के रिंग की सब रिंग होती है इंटीजर रिंग। ये चीज़ समझ में आ रही ना, क्योंकि रियल नंबर के सेट का ये सबसेट होता है इंटीजर। सबसे बड़ा सेट रियल नंबर है ना, रियल नंबर के अंदर इंटीजर्स आपके आते हैं, और ये इंटीजर्स खुद में एक रिंग फॉर्म करते हैं। इसका मतलब रियल नंबर वाली जो रिंग है उसका सब रिंग है इंटीजर रिंग, ठीक है। ऐसे ही रियल नंबर्स में ही आपके रेशनल्स भी आते हैं, रियल नंबर में रेशनल्स भी आते हैं। जो रियल नंबर की रिंग आपकी है, इसके अंदर इंटीजर रिंग तो थे ही, लेकिन रेशनल रिंग भी है, क्योंकि क्यू बोले तो रेशनल नंबर का सेट है, ये मैं बता चुका हूँ। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, प्रोवाइडेड बाई कि आपका जो डिनोमिनेटर है नीचे क्यू वो जीरो ना हो, ठीक है। रेशनल की डेफिनेशन ये पढ़ाई थी आपको हमने, लोअर क्लासेज में भी आपने रेशनल्स को सीखा होगा। तो रियल नंबर की रिंग में रेशनल नंबर्स का सेट भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, और ये भी रिंग फॉर्म करता है। आपको क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ रिंग फॉर्म करता है, क्योंकि आपको मैं प्रीवियस में रेशनल नंबर्स की रिंग के बारे में बता चुका हूँ। तो रियल नंबर्स की दो सब रिंग्स आपने देख लिया, इंटीजर रिंग हो गई, रेशनल्स की रिंग हो गई। तो सब रिंग आपने देख लिया, सब रिंग की डेफिनेशन आपने समझ ली, एग्जाम्पल समझ लिया। अभी ज़रूरत है आपको वो आपको टूल प्रोवाइड करें हम, वो अल्टरनेट डेफिनेशन, वो अल्टरनेट कंडीशन मैं आपको प्रोवाइड करूं। जैसे जैसे ग्रुप थियरी में मैंने पढ़ाया था कि ये कोई ग्रुप जी है और इसके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, तो एच को सब ग्रुप होने के लिए क्या होना होता है, एच खुद में ग्रुप हो जाए, यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल करने लगे ग्रुप की, तो ये आपका सब ग्रुप हो जाएगा। वैसे रिंग थियरी में आपको मैंने सब रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, सब रिंग का कॉन्सेप्ट वैसे मैंने रिंग थियरी में आपको पढ़ा दिया कि रिंग के लिए क्या है, ये आपका रिंग आर है, तो इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एस अगर खुद में रिंग हो जाए, यानी कि एस अंडर एडिशन अबेलियन हो जाए, एस अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें, तो एस आपका जो है ये रिंग का सब रिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में तो ये पॉसिबल है नहीं कि आप बार बार चेक करिए एस अंडर एडिशन अबेलियन है, एस अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड कर रहे हैं। इतनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का तो टाइम आपके पास रहता नहीं है। तो क्या करेंगे, जो एक अल्टरनेट पाथ आपको प्रोवाइड करा जाता है रिंग थियरी में, ग्रुप थियरी में भी आपको दिया गया था, वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई रिंग आर है और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस आपको पता है, और इस एस के बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये एस सब रिंग तो नहीं फॉर्म करेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी डेफिनेशन को फॉलो करिए, अबेलियन चेक करिए, सेमी ग्रुप चेक करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज चेक करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल दो काम कर लीजिए। देखिए वो दो काम क्या करने हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए रिमार्क में, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर, मतलब रिंग का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट एस जो है वो सब रिंग हो जाएगा अगर वो केवल दो बातों को माने, इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ जो लगा होता है ना, ये मैथमेटिक्स में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को इम्प्लाई करता है कि अगर उसका रिजल्ट जो है, जैसे रिजल्ट जो है अगर वो फुलफिल हो रहा है तो कंडीशन फुलफिल्ड है, और कंडीशन है तो रिजल्ट है, इफ एंड ओनली, मतलब वो कन्वर्स पार्ट की भी गारंटी ले लेता है। तो अभी हम आपको ये बता रहे थे कि नॉन एम्प्टी सबसेट को सब रिंग कैसे प्रूफ करेंगे। दो काम आपको करना होता है, पहला ये कि आप ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस दिखा दीजिए, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू दैट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रिंग एस, मतलब कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट एस है जिसको आप सब रिंग प्रूफ करना चाह रहे हैं, उसके हर एक एलिमेंट के लिए आप गारंटी ले लीजिए कि कोई भी एलिमेंट आप ए बी उस नॉन एम्प्टी सबसेट से ला के देंगे तो ए माइनस बी आपका
ए माइनस बी आपका उस सबसेट को बिलोंग करेगा। अच्छा, इस ए माइनस बी को थोड़ा और प्रिसाइजली अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए ए प्लस बी इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। ए प्लस बी इनवर्स, इसको मोर प्रिसाइजली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बी इनवर्स का मतलब क्या होगा, एडिटिव इनवर्स आपका माइनस बी ही आएगा, एडिटिव इनवर्स आपका माइनस बी आ जाएगा, देन आफ्टर ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए माइनस बी यानी कि अगर जो नॉन एम्प्टी सबसेट आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स के लिए ए माइनस बी यानी कि उनका डिफरेंस अगर एस को बिलोंग करने लग जाए उसी सबसेट को, तो पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू दैट नॉन एम्प्टी सबसेट about which you are going to seek that it's either it's ring or not, मतलब जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो रिंग है कि नहीं, उसके हर एलिमेंट ए बी के लिए पहली बात ए माइनस बी उस सबसेट को बिलोंग करे। दूसरी बात कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे, यानी कि ए डॉट बी कोई भी दो नंबर लाइए उनका प्रोडक्ट जो है उसी सबसेट में बिलोंग करे और उनका डिफरेंस भी उसी सबसेट में बिलोंग करे। अगर ये दोनों चीज़ें हो गई तो कोई ज़रूरत नहीं है अबेलियन चेक करने की, डिस्ट्रीब्यूटिव लाज चेक करने की, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो सब रिंग हो जाएगा। इस अल्टरनेट पाथ को जरा एक और तरीके से क्लियर करते हैं। देखिए, अगर ये आपके पास आर कोई रिंग है और इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस है, इसको सब रिंग प्रूफ करना है तो केवल दो काम अभी आपको करना है कि ये एस के लिए सारे एलिमेंट्स की आप गारंटी लीजिए कि अगर कोई एस का एक एलिमेंट ए है दूसरा एलिमेंट बी है, तो पहली बात तो ये है कि ए माइनस बी आपका एस को बिलोंग करेगा। अगर ए और बी एस को बिलोंग कर रहे हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द नॉन एम्प्टी सबसेट एस, ए माइनस बी को बी भी एस को बिलोंग करे। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि अगर ए बी कोई भी दो, ये ए बी जनरल एलिमेंट्स हैं एस के, ये एस के सारे एलिमेंट्स की गारंटी लेते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो एस के सारे एलिमेंट्स की गारंटी ये ले रहे हैं। तो अगर ए बी कोई दो एलिमेंट्स हैं तो उनका डिफरेंस पहली बात एस को बिलोंग करे, दूसरी बात उनका प्रोडक्ट ए बी जो इनका प्रोडक्ट हो ना वो एस को बिलोंग करे, वो एस को बिलोंग करे। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, एक बार फिर से ए माइनस बी और ए बी एस को बिलोंग कर जाए फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एस, तो कोई यहाँ पे फिर कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप चेक करिए एस अंडर एडिशन अबेलियन है, एस अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड कर रहे हैं। उस टीडीएस प्रोसेस से बचने के लिए यहाँ पे अल्टरनेट पाथ यही है कि आप ए फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सबसेट जिसके बारे में आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो सब रिंग है कि नहीं, उसका डिफरेंस एस को बिलोंग करे। दूसरी बात क्लोजर ला होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट भी एस को बिलोंग करे। अगर ऐसा हो रहा है तो एस जो नॉन एम्प्टी सबसेट है वो डायरेक्टली सब रिंग प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट पाथ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसे ही एक एनालॉगस कॉन्सेप्ट ग्रुप थ्योरी का जो आपने सीखा है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स की भी बात करेंगे। ग्रुप थ्योरी में आपने सीखा था ना होमोमॉर्फिज्म, वहाँ पे आपको सिखाया गया था होमोमॉर्फिज्म में साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी एक ऐसा मैप होता है, ग्रुप थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था कि जी अंडर स्टार अगर कोई ग्रुप है, जी अंडर स्टार जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, क्लोजर एसोसिएटिविटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ग्रुप हो जाएगा। और ग्रुप थ्योरी में ये पढ़ाया गया था कि अगर अगर ग्रुप की अच्छा जब भी एक मैप होता है जो कि साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होता है, यानी कि एक मैप एफ होता है जो फॉर एवरी एलिमेंट ए एंड बी ऑफ द ग्रुप, मतलब ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट वहाँ पे आप ले रहे थे और उनका कंपोजिशन ए स्टार बी करते थे, तो ये मैप की नेचर मैप का ये था कि वो ए स्टार बी को ऐसे रिजल्ट देता था एफ ए स्टार एफ बी। इसको हम लोगों ने ग्रुप थियरी में अच्छे से पढ़ा था, तो यहाँ पे रिंग थियरी में उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे जब भी मैप का नाम लिया जाता है, जब भी आपके सामने मैप का नाम लिया जाए तो दो चीज़ें आपके ब्रेन में आ जानी चाहिए। क्या? एक डोमेन और एक कोडोमेन। एक सेट होगा आपके पास जो डोमेन के तरीके बिहेव करेगा जहाँ से आप एलिमेंट को पिक करेंगे, और दूसरा सेट होगा जो कोडोमेन के तरीके बिहेव करेगा जहाँ पे आप ले जाके अपने एलिमेंट्स को मैप करेंगे। तो जब भी फंक्शन की बात, मैप की बात हो तो आपके दिमाग में तुरंत दो सेट्स होने चाहिए, एक डोमेन के तरीके, एक कोडोमेन के तरीके बिहेव करे, क्योंकि मैप हमेशा उन्हीं के बीच में एफ कोई मैप डिफाइन होगा जो डोमेन से एलिमेंट्स को, जैसे डोमेन के एलिमेंट ए बी सी हैं, डोमेन से एलिमेंट को पिक करेगा और उनकी एफ इमेजेज ले जाके कोडोमेन में रख देगा। और जो ये इमेजेज का कलेक्शन होता है, कोडोमेन में जो इमेजेज का कलेक्शन होता है इसको रेंज बोलते हैं। मैप के करस्पॉन्डिंग इतनी बातें तो पता ही होगी, डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, रेंज होता है। तो जब भी मैप की बात हो तो तुरंत आपको ये सर्च करना होगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, मैप डिफाइन कैसे है। तो होमोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी में अच्छे से पढ़ाई गई थी, जरा रिंग थ्योरी में उसी चीज़ को रिपीट करते हैं आपके लिए, देखते हैं।
होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स की बात अगर करें तो डेफिनेशन यहाँ भी वही है, साइन प्रिजर्विंग मैप एग्जिस्ट करता है दो रिंग्स के बीच में। क्योंकि देखिए रिंग में क्या पढ़ाया था, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं और तीन पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो सेट तो आपके पास एक नॉन एम्प्टी होता ही है आर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में। तो अगर दो रिंग की बात कर लें, अगर दो डिफरेंट रिंग्स की बात कर लें, एक रिंग आर है दूसरी रिंग आर डैश है। अभी मैं ऐसे ही आगे बोलूंगा, ऑथर्स भी यही बोलते हैं रिंग्स को, एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर दो रिंग्स आपके पास हैं, एक आर है एक आर डैश है, मतलब इनके नॉन एम्प्टी सबसेट्स वेरी कर रहे हैं, ऑपरेशन तो वही होगा दोनों रिंग्स में। अगर चलिए पहली बार लिख दे रहा हूँ, आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपकी एक रिंग है और दूसरी रिंग है आर डैश कोई दूसरा सेट है, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन दूसरी रिंग है। तो अगर आपके पास ये दोनों रिंग्स है ना, तो ये रिंग्स के पास अपना अपना नॉन एम्प्टी सबसेट नॉन एम्प्टी सेट तो है ही। तो इन सेट्स को एक को डोमेन मानते हैं, एक को कोडोमेन मानते हैं और एक मैप डिफाइन कर देते हैं, एक मैप डिफाइन कर देते हैं। और वो मैप अगर एक स्पेशल फीचर कंटेन कर रहा हो तो होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। देखिए एक पास ये आपकी एक रिंग हो गई आर, दूसरी रिंग हो गई आर डैश, ये रिंग आर हो गई, ये रिंग आर डैश हो गई। अगर इसके बीच में एक मैप फाई मैप की बात करी, इसीलिए मैंने उससे पहले आपको डोमेन और कोडोमेन अवेलेबल करा दिए। रिंग का आर रिंग का जो सबसेट नॉन एम्प्टी सेट था वो यहाँ पे डोमेन बन गया, और दूसरी वाली रिंग जो आर डैश थी उसमें जो नॉन एम्प्टी सेट आर डैश था वो यहाँ पे सबसेट बन गया। तो दोनों सेट वो यहाँ पे कोडोमेन बन गया। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों यहाँ पे अवेलेबल हो गए आपके लिए। अब आप एक मैप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर इनके बीच में एक मैप फाई ऐसा हो जो साइन प्रिजर्विंग हो, साइन प्रिजर्विंग बोले तो इसको इजी लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, जैसे ए कोई एलिमेंट यहाँ डोमेन पे है, बी कोई दूसरा एलिमेंट है, तो फाई क्या करे, फाई अगर ए को ले जाके फाई ए पे मैप कर रहा है, ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से समझाते हैं आपको, क्लियर होगा आपको। देखिए ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है, इनके बीच में एक मैप फाई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस फाई का बिहेवियर ये हो कि अगर ये किसी एलिमेंट ए को ले जाके फाई ए पे मैप कर रहा है, बी को ले जाके फाई बी पे मैप कर रहा है, तो ए प्लस बी, देखिए आपके रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं ना, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो ग्रुप थ्योरी में तो एक ही ऑपरेशन था, तो वहाँ पे एक ही बात करते थे हम लोग। वहाँ पे हम बात करते थे कि इस फाई का नेचर ये हो, ए कंपोजिट बी इक्वल टू फाई ए कंपोजिट फाई बी। ये ग्रुप थ्योरी में इतनी केवल बात करते थे, क्योंकि वहाँ पे स्टार एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता था, लेकिन यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो है, तो यहाँ पे पूरी बात करनी होगी हमें, यहाँ पे पूरी बात करनी होगी। देखिए यहाँ पे दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर कोई एलिमेंट ए है जिसको फाई ए पे मैप कर रहा है, बी को फाई बी पे मैप कर रहा है, तो ए और बी का जो कंपोजिशन हो ना, कंपोजिशन बोले तो दोनों ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, एडिशन के भी मल्टीप्लिकेशन के भी। तो अगर ए प्लस बी को ये ले जाके फाई ए प्लस फाई बी पे मैप करे, देखिए फाई का नेचर ये हो कि अगर वो ए को फाई ए पे बी को फाई बी पे मैप कर रहा है, तो ए प्लस बी यानी उनके कंपोजिट को आप मैप करवा लीजिए, या उनकी इमेजेस का कंपोजिशन करवा लीजिए। यानी कि ए और बी की जो इमेजेस थी उनका कंपोजिशन करा लीजिए, फाई ए प्लस फाई बी वही इक्वल हो जाए आपके ए प्लस बी के इमेज के। यानी कि ये चीज़ देखिए यहाँ पे लिखिए, फाई जो है आपका ये ए प्लस बी उनके कंपोजिट को ले जाके मैप जहाँ कर रहा है वो फाई ए प्लस फाई बी, यानी कि फाई डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ये आप ऐसे इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये हो कि ए डॉट बी यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अगर आप ए और बी को कंपोज कर लें आपस में, तो ए डॉट बी को भी फाई ले जाके मैप कर रहा है फाई ए डॉट फाई बी। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म में जो ग्रुप थ्योरी में भी स्पेसिफाई करी थी, आपको समझाने की कोशिश मैंने करी थी और यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ, कि क्या होता है कि अगर फाई का नेचर कुछ ऐसा हो जाए कि वो कंपोजिशन की इमेज, यानी ए प्लस बी दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन है, तो अगर कंपोजिशन की इमेज जो है वो कंपोजिशन की इमेज जो है वो इमेजेस के कंपोजिशन के बराबर हो जाए, ये फाई ए का इमेज है, फाई बी का इमेज है, तो अगर इनके ए और बी के कंपोजिशन का इमेजेस के कंपोजिशन के बराबर हो जाए तो ये होमोमॉर्फिक, वो मैप कहलाता है होमोमॉर्फिज्म। और अगर ऐसा रिंग्स के बीच में ऐसा मैप एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी ग्रुप में तो एक ही बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता था, तो केवल स्टार की बात कर लेते थे। एडिशन मल्टीप्लिकेशन दो हैं। जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है वो यही कहती है, इजी लैंग्वेज में बोले तो होता है जैसे ए कोई बॉल है, आपने उसको फाई ने उसको उठा के फाई ए पे फेंक दिया, बी कोई बॉल है, फाई ने उसको उठा के फाई बी पे फेंक दिया। तो ए प्लस बी जो होता है ना बाद के, इसको टीचर्स इजी लैंग्वेज में बताते हैं कि
ए और बी को आप टाई अप करके यानी कि बांध के फेंको, फाई से इसको बांध के फेंको, या फिर अलग अलग फाई ए को फेंक लिया फाई ए पे, बी को फेंक लिया फाई बी पे, और जो ये दोनों फाई ए फाई बी है ना, इनको कंपोज कर लो। चाहे आप ए प्लस बी को टाई अप करके एक साथ कंपोज करके मैप करो, या फिर अलग अलग मैप करके कंपोज कर लो। ये चीज़ें अगर सेम आ जाए तो वो मैप आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। तो अगर ये रिंग्स के बीच में हो रहा है तो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। बस डिफरेंस इतना है कि रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में चेक करना होता है। और अगर ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं, ग्रुप में एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है स्टार, तो वहाँ पे केवल एक के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। होमोमॉर्फिज्म ये डिफरेंस अक्सर ग्रुप थ्योरी जिन्होंने सीखा है उनको रिंग में हो जाता है कि वो रिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों के रिस्पेक्ट में चेक करना होता है। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो रही है। दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और यहाँ पे रिकॉल करेंगे कि हियर रिंग आर डैश इज नोन एज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। जैसे मैप के लिए नहीं होता डोमेन कोडोमेन होते हैं, तो जो कोडोमेन में मैप्स के इमेजेस होती हैं उनका कलेक्शन रेंज कहलाता है। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, जो कलेक्शन इमेजेस का आता है उसको रेंज बोलते हैं। ऐसे होमोमॉर्फिक मैप जो होती है उसमें भी बोलते हैं ये डोमेन है, कोडोमेन है। तो यहाँ पे जो इमेजेस का कलेक्शन आता है उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेजेस। ये मैप आपका फाई कोई ऑर्डिनरी मैप तो है नहीं, ये आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑफ इमेजेस इक्वल टू इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो एक स्पेशल मैप है, इसको टैग देते हैं होमोमॉर्फिज्म का। तो होमोमॉर्फिज्म के थ्रू जो मैप्स जो इमेजेस बनती हैं उनको बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेजेस, उनको बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेजेस। और दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे रिकॉल करेंगे। देखिए आर डैश जो रिंग दूसरी वाली थी कोडोमेन की, वो होमोमॉर्फिक इमेजेज कहलाती है, यानी कि आर डैश वाली रिंग जो है उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग आर। मतलब डोमेन वाली रिंग का वो होमोमॉर्फिक इमेज है दूसरी रिंग। ये चीज़ समझ में आ रही ना, मैप होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिक इमेज हो गया कोडोमेन। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ और रिकॉल कराएंगे कि इफ फाई इज इनटू मैपिंग। बेसिक्स में एक बार फिर से बोलता हूँ, बेसिक्स की लेक्चर सीरीज जरूर विजिट कर लीजिए, वहाँ पे ग्रुप थियरी की काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें क्लियर करी हुई हैं। वहाँ पे 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी क्लियर करा है, उसके रिगार्डिंग आगे बात करने वाले हैं, लेकिन रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है। 1-1 ऑन टू आप वहाँ से देख लेंगे बेसिक्स की लेक्चर सीरीज से, ठीक है। 1-1 ऑन टू वहाँ से देख लेंगे। तो नोट में पहला पॉइंट आपको दिया जा रहा है कि अगर फाई जो होमोमॉर्फिज्म है आपकी, जो वो अगर इनटू मैपिंग हो जाए, ये स्पेशल काइंड की मैपिंग्स होती हैं। यहाँ पे रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है कि हर लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन किया जाए, आप बेसिक्स को विजिट कर लेंगे। तो अगर ये फाई जो मैपिंग है ये इनटू है तो इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म इनटू। होमोमॉर्फिज्म के साथ वर्ड लगा देते हैं इनटू। अगर ये 1-1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, इनटू मैपिंग्स होती हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, बेसिक्स में मैंने बताए हैं। तो अगर आपकी फाई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ इनटू हो जाए तो इसको होमोमॉर्फिज्म इनटू बोलेंगे। और अगर फाई मैपिंग ऑन टू हो जाए, ऑन टू भी एक काइंड है, मैप एक टाइप है, तो अगर ये ऑन टू हो जाए तो इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। ये दो अलग अलग डेफिनेशंस है, प्रॉब्लम्स में अपीयर होती हैं, तो वहाँ पे पेन हो जाता है कि होमोमॉर्फिज्म ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म इनटू क्या है। तो अगर आपका जो फाई मैप्स है रिंग के बीच में, अगर वो 1-1 वो ऑन टू हो जाए तो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाता है, और अगर वो इनटू हो जाए फाई मैप तो होमोमॉर्फिज्म इनटू हो जाता है। ये दोनों टेक्निकल टर्म्स हैं, सीखेंगे। आई होप आपने ग्रुप थियरी को कोरिलेट यहाँ पे करने की कोशिश करी होगी और खुद समझने की आप कोशिश करेंगे। रिंग होमोमॉर्फिज्म ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करा। जब तक नेक्स्ट लेक्चर आए तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करेंगे।